2005 में एक नया प्लेनेट मिलता है जहां जिंदगी हो सकती है। 2006 में हवाई के ओहियो आइलैंड पर एक बड़ा एंटीना लगाया जाता है ताकि एलियन से बात की जा सके। एक लड़का एलेक्स हॉपर एक लड़की सैम को इम्प्रेस करने के चक्कर में पुलिस से पकड़ा जाता है। सैम नेवी के एक बड़े ऑफिसर एडमिरल शेन की बेटी होती है। एलेक्स का भाई स्टोन उसे मजबूरी में नेवी ज्वाइन करवा देता है। 6 साल बाद एलेक्स नेवी में ऑफिसर होता है, लेकिन उसका रवैया ठीक नहीं होता। उसे निकालने का प्लान होता है। सैम अब एक फिजिकल थेरेपिस्ट है जो घायल फौजियों का इलाज करती है। 2012 में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम टेम्पेस्ट है। तभी 5 एलियन शिप्स जमीन पर आते हैं। उनका एक शिप टूटकर हांगकांग के एक बिल्डिंग से टकराता है। बाकी 4 हवाई के समुद्र में गिरते हैं। 3 नेवी शिप्स सैमसन, जॉन पॉल जोन्स और एक जापानीज शिप मायोको एलियन शिप को देखने जाते हैं। तब एक एलियन शील्ड घेरा बना देते हैं जिसमें ये 3 शिप्स और हवाई का हिस्सा फंस जाते हैं। बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। जब ह्यूमंस एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं, एलियन लड़ना शुरू कर देते हैं। मैको तबाह हो जाता है, सैमसन डूब जाता है और एलेक्स का भाई स्टोन मर जाता है। जॉन पॉल जोन्स का अफसर भी मर जाता है। अब एलेक्स सबसे सीनियर होता है, इसलिए उसे शिप का कमांड लेना पड़ता है। उसका काम है बचे हुए फौजियों को बचाना और एलियंस से लड़ना। जब सैम एक माउंटेन पर हाइकिंग कर रही होती है, उसके साथ एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर मिक भी होता है जिसके दोनों पैर नहीं हैं। वहाँ उन्हें एक साइंटिस्ट केल पता मिलते हैं जो बताते हैं कि एलियंस ने कम्युनिकेशन टावर पर कब्जा कर लिया है। वो अपने प्लेनेट से दोबारा राब्ता करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी टीम एक एलियन को पकड़ लेते हैं। जब एलेक्स उससे टच करता है तो उसे एलियन की दुनिया का नजारा दिखाई देता है, जंग, तबाही और खौफ। फिर कुछ एलियंस अपने साथी को चुरा लेते हैं और एक एलियन शिप में घुसकर तोड़ फोड़ करता है। उसका सूट गोलियों से नहीं टूटता, लेकिन जब उस पर शिप का बड़ा 5 इंच गन चलाया जाता है तो वो उड़ा दिया जाता है। उन्हें पता चलता है कि एलियंस की आंखें रोशनी से चुंडाई जाती हैं। सैम, मिक और केल साइंटिस्ट एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर ढूंढ लेते हैं और उसके जरिए एलेक्स को मैसेज भेजते हैं कि एलियंस 4 घटनाओं में अपने प्लेनेट से मदद मांग लेंगे जब सैटेलाइट सही जगह पर होगा। रात में नगाटा एक आइडिया देता है, हवाई के आसपास लगे सुनामी वार्निंग व्यूज का इस्तेमाल करके बिना रडार के एलियन शिप का पता लगाया जाए। ये प्लान काम करता है और जॉन पॉल जोन्स 2 एलियन शिप को उड़ा देते हैं। तीसरा शिप मुश्किल से होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो एलेक्स और नगाटा स्नाइपर राइफल से उसके शीशे तोड़ देता है जिससे धूप अंदर जाती है और एलियन अंधे हो जाते हैं। फिर शिप उसे उड़ा देते हैं, लेकिन जब वो एलियन कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाते हैं, एलियन ड्रोन्स उन शिप को डुबा देते हैं। एलेक्स, नगाटा और कुछ लोग मुश्किल से जान बचा कर निकलते हैं। फिर वो लोग एक पुरानी जंग लड़ चुकी बैटल शिप यूएसएस मिसौरी को चलाते हैं जिसमें उन्हें रिटायर्ड नेवी के बुजुर्ग फौजियों की मदद मिलती है। वो एलियन स्ट्रक्चर असल में एक मदरशिप होता है। यूएसएस मिसौरी उसका फोर्स फील्ड खत्म कर देता है जिससे एडमिरल शेन फाइटर जेट्स भेज सकता है। आखिरी शेल चलाने वाला टुरेट खराब हो जाता है तो फौजियों को गोला हाथ से उड़ाकर दूसरे टुरेट तक ले जाना पड़ता है। सैम, मिक और केल टावर पर एलियंस को रोकते हैं और मिक एक एलियन को मार देता है। एलेक्स आखिरी शेल को कम्युनिकेशन एरी को उड़ा देता है। अब उनका शिप खाली होता है, लेकिन इसी वक्त फाइटर जेट्स आकर एलियन ड्रोन्स को उड़ा देते हैं और मदरशिप भी तबाह हो जाती है। एलियन का खतरा खत्म हो जाता है। आखिर में एलेक्स को प्रमोशन मिलता है, उसे सिल्वर स्टार मेडल मिलता है। उसके भाई स्टोन को नेवी क्रॉस दिया जाता है। एडमिरल शेन कहता है एलेक्स को जल्दी अपना शिप मिलेगा और उसे नेवी सील बनाने का भी कहना आता है। एलेक्स सैम से शादी की इजाजत मांगता है। एडमिरल पहले मना करता है, फिर कहता है चलो लंच पे बात करते हैं।